नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल देखेंगे और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल हम तीन विधियों से कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 ग्राफीय या आलेखीय विधि। हम इन तीनों विधियों को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के। तो नंबर 1 पे लेता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से एक एग्जाम्पल हल कर रहे हैं हम। यहाँ लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल 1। यदि x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर 9 हो तो समीकरणों का हल करो या x व y के मान ज्ञात करो। x व y का मान ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न रहेगा। और इसको हम कौन सी विधि से हल करना चाहते हैं? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कहेंगे इसको, पहले समीकरण को नंबर 1, दूसरे समीकरण को नंबर 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x माइनस वाई बराबर 3 और इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को कह दिया नंबर 2। 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को आगे रखेंगे, y का पक्षांतरण कर देंगे। तो x को आगे रखेंगे, बराबर में क्या है 3, माइनस का y इधर जाके किसका बन जाएगा? प्लस का y। और इसी को कहेंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 3 से हमें x का मान कितना, x का मान प्राप्त कर लिया हमने। समीकरण 3 में x का मान प्राप्त कर लिया कितना? 3 प्लस वाई। 3 प्लस वाई x का मान है। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने प्रतिस्थापन किया था। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किया था। अब समीकरण 2 में इसके मान को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। और यहाँ पे रखना चाहते हैं हम x का मान। x का मान कहाँ से लेंगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 में x का मान कितना बता रखा है? 3 प्लस वाई। अब 3 प्लस वाई हम x की जगह रख देंगे, तो 2 की जगह 2। x का मान कितना रख देंगे हम? 3 प्लस वाई। x की जगह 3 प्लस वाई रखेंगे, क्योंकि x 2 से गुणा हो रहा है, तो गुणा की जगह हम रख देंगे 3 प्लस वाई। कोष्टक बंद, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई, बराबर की जगह बराबर, 9 की जगह 9। अब अगले स्टेप देखते हैं हम इसमें। अब 2 कोष्टक से गुणा हो रहा है, तो 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, फिर y से गुणा करेंगे। जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 प्लस की जगह प्लस। अब ये 2 किससे गुणा होगा? y से भी गुणा होगा। तो 2 को जब y से गुणा करेंगे तो 2y बनेगा। 2y प्लस की जगह फिर प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है। और y की जगह y बराबर 9। अब y जुड़ जाएगा, 6 प्लस 2y और 1y मिलके हो गया 3y, बराबर की जगह बराबर, 9 की जगह 9। अब 6 का पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 3y। 3y बराबर क्या हो जाएगा? 9। और ये 6 इधर जाके किसका हो गया? माइनस का 6। तो 3y बराबर बना हमारा, 9 में से 6 घटा दिया 3, और y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 3/3, यानी y बराबर हमारा मान आया 1। अब y का मान हमने
ज्ञात कर लिया कितना 1। अब y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम y के मान को। तो समीकरण 1 क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 3। अब y की जगह हम कितना रखेंगे, y का मान यानी कितना 1। तो x की जगह हम x लगा देंगे, y की जगह y का मान कितना आया 1। तो y की जगह हम 1 लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का y, ये माइनस का 1 इधर जाके किसका होगा प्लस का 1। x बराबर कितना प्राप्त होगा हमारा 4। अतः x बराबर कितना आया, x बराबर 4 व y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारा 1। ये इसके आंसर है। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल किया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिया, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दिया। फिर समीकरण 1 से हमने प्रतिस्थापन किया। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे x को आगे रखा, y का पक्षांतरण कर दिया, यानी y का प्रतिस्थापन कर दिया। तो ये बन गया 3 प्लस वाई। अब हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 से हम x का मान लेंगे। समीकरण 3 से x का मान कितना है 3 प्लस वाई, और इसको रख देंगे हम समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखा मैंने समीकरण 3 से, यानी ये 3 हुआ, x बराबर 3 प्लस वाई। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखा, यानी समीकरण 2 कौन सा है 2x प्लस वाई बराबर 9। हम x का मान रखेंगे तो 2 की जगह 2 रहेगा, x की जगह हम रख देंगे 3 प्लस वाई। तो x की जगह मैंने x की जगह रखा 3 प्लस वाई। अब ये कोष्टक 2 से गुणा हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को y से गुणा किया तो 2y, प्लस की जगह प्लस, और ये y बराबर में कितना है 9। 2y और 1y मिलकर के 3y हो गया, 6 की जगह 6 रहा, बराबर की जगह बराबर, 9 की जगह 9। अब हमने 6 का पक्षांतरण किया तो यहाँ पे बच गया हमारा 3y। 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से ये 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3y बराबर कितना बना 3, और y बराबर हो जाएगा 3/3, यानी y बराबर प्राप्त हुआ हमारा 1। अब y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए, या फिर समीकरण 3 में भी हम रख सकते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे और भी जल्दी हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने y का मान किस में रखा समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ पे हम y का मान कितना रखा 1, तो x माइनस 1 बराबर 3 बना, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो x बराबर हो गया 4। तो यहाँ पे हमने y का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, x का मान ज्ञात हो जाएगा जिस तरह से हमने यहाँ पे रखा है। y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख के ज्ञात कर सकते हैं, x का मान 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। 3 में रखने से थोड़ी आसान हो जाएगा और जल्दी प्राप्त हो जाएगा। एक बार मैं 3 में रख के बता देता हूँ। x के मान को x का मान हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे y का मान हमने y बराबर कितना प्राप्त किया 1। अब समीकरण 3 में रख दें तो यहाँ लिख दूंगा मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे हमने देख लिया कितना प्राप्त हुआ था x का मान 4। तो इसी तरह से हम y का मान अब समीकरण 3 में भी रख के देख रहे हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 है x बराबर 3 प्लस वाई, ये समीकरण 3 है। तो यहाँ पे हम x बराबर लिख देंगे, 3 की जगह 3 रहेगा, y का मान हमारे पास है कितना 1, तो y की जगह हम 1 लिख देंगे। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ 3 और 1 4। इस तरह से भी हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर, अतः x बराबर प्राप्त हुआ हमारा 4 और y बराबर प्राप्त हुआ हमारा कितना 1, और यही इसके क्या हैं आंसर, ये इसके आंसर हो गए। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि शायद उम्मीद है समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं हम विलोपन विधि। इसी सवाल को हम विलोपन विधि से हल करें तो हमारे आंसर वही आने चाहिए, x बराबर 4 और y बराबर 1। देखते हैं इसको विलोपन विधि से। तो यहाँ पे मैं विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, और यहाँ पे मैं विधि चेंज कर रहा हूँ, विलोपन विधि से। नंबर 2, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इस प्रश्न का हल कर रहे हैं हम। पहला समीकरण यही रहेगा, दूसरा समीकरण यही रहेगा, उसी तरह से हम लिख देंगे जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि में लिखा था। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ x माइनस वाई बराबर 3, इसको कहेंगे हम समीकरण नंबर 1। और 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9, ये माना जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास हैं। अब विलोपन विधि से इसको हल करना चाहते हैं, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, या तो x बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1x है, यहाँ 2x है, तो ये x बराबर यहाँ पे नहीं है, या तो x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो हम पूरे समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करके उन्हें बराबर करेंगे, और यदि पहले से ही बराबर है तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर है या y बराबर। पहली स्थिति विलोपन विधि के लिए हमें x या y को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो x बराबर नहीं है, लेकिन y, यहाँ भी y, एक y, यहाँ भी एक y, तो ये y बराबर है, y बराबर। तो पहली स्थिति हमारे यहाँ पे है कि एक चीज़ यहाँ पे बराबर है, y बराबर है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, फिर हम चिन्ह देखेंगे। अगर दोनों प्लस के हैं, y यहाँ भी प्लस का होता और यहाँ भी प्लस का होता, तो मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाता। और एक प्लस और एक माइनस है, यदि एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ने पर विलोपन होगा। एक बात का ध्यान रखना, यदि दोनों प्लस के हों, दोनों प्लस के हों तो फिर घटाने पर, साथ साथ दोनों ही चिन्ह माइनस के हों तो भी घटाने पर। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो ऐसी स्थिति में जोड़ने पर, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि ये दोनों चिन्ह प्लस के होते तो हम घटाने पर करते, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते, या दोनों के दोनों माइनस के होते तो भी घटाने पर हल होता। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो घटाने पर हल करेंगे, दोनों ही माइनस के हैं तो भी घटाने पर हल होगा, और एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ने पर, एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ने पर समीकरण का हल होता है विलोपन विधि से। तो पहली स्थिति हम देखते हैं दोनों को बराबर करना है, दूसरी स्थिति ये देखते हैं कि दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, या एक प्लस और एक माइनस है। अगर दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर हल करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो भी घटाने पर हल होगा, और दोनों में से एक प्लस का है और एक माइनस का है तो जोड़ने पर हल होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा हल होगा। तो यहाँ पे इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सवाल को हम आगे हल कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या लिखूँगा मैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, इसमें जोड़ेंगे समीकरण 2 को, समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देंगे, x के नीचे x, 2x प्लस की जगह प्लस y बराबर कितना है 9, और इसको जोड़ रहे हैं। जोड़ते वक्त हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटाते तो यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ता, तो अब चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, यही चिन्ह रहेंगे। जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे 1x और 2x मिलकर के कितने हो गए 3x, ये माइनस का y ये प्लस का y जुड़ेगा तो कैंसिल, कट जाएगा, बराबर की जगह बराबर, 3 और 9 12। तो इस तरह से आगे इधर बता देता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3x से गुणा हो रहा है, तो 3 का जब पक्षांतरण करेंगे तो गुणा की संख्या बटे में जाएगी, तो 12 बटे में 3, यानी x बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। अब x का मान
हमने प्राप्त कर लिया है और x के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं y का मान ज्ञात करने के लिए और 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ x का x का मान तो आ चुका है, y का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 1 में रखो या 2 में, दोनों से आंसर प्राप्त हो जाएंगे। मैं 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 बराबर 3। और किसका मान रखना चाहते हैं हम, x का मान कितना प्राप्त किया था, 4। तो यहाँ x की जगह मैं 4 लिख दूंगा, माइनस की जगह मैं माइनस लिख दूंगा, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3। और ये 4 का पक्षांतरण करेंगे क्योंकि y का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो माइनस का y इधर बचेगा, 4 इधर जाएगा, तो ये 3 पहले से ही था, 4 इधर जाकर किसका हो गया, माइनस का 4। अब देखो माइनस का y बराबर क्या बचा, माइनस का 4, ये माइनस का y बराबर 3, 4 घट जाएगा, 3 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 1 आता है। x बराबर 4 और y बराबर कितना आया, 1। इससे पहले हमने इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से किया था तो भी हमारे आंसर बने थे x का मान 4 और y का मान 1, और जब इसको हमने विलोपन विधि से हल किया तो भी आंसर बन रहे हैं x का मान 4 और y का मान 1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर 9 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, और विलोपन विधि हमारी रहेगी, इसको समीकरण नंबर 1 कहा, इसको समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे क्योंकि y पहले से बराबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 को रख दिया, x माइनस वाई बराबर 3, इसके नीचे समीकरण 2 लिखा, 2x प्लस वाई बराबर 9, और जब हमने जोड़ा x में 2 जोड़ दिया 3x हो गए, y से y कैंसिल हो गया क्योंकि एक y प्लस एक y माइनस, प्लस और माइनस को जोड़ते हैं कैंसिल, बराबर की जगह बराबर, 9 और 3 मिलकर के 12। तो यहाँ पे x बराबर आ गया 12/3, यानी x का मान प्राप्त हो गया 4। अब x के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो x का मान हमने समीकरण किस में रख दिया, 1 में। एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, इसमें हम x का मान रखना चाहते हैं, x की जगह मैंने 4 रख दिया, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y, बराबर की जगह बराबर, ये 3। अब यहाँ पे बचा हमारा माइनस का y, क्योंकि 4 का पक्षांतरण करना चाहेंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3, और ये 4 इधर जाके किसका बना, माइनस का, तो यहाँ बचा माइनस का y, और 3 में से जब 4 घटाया तो माइनस का 1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आया, 1। इस प्रकार से हमने x का मान 4 और y का मान 1 प्राप्त किया। ये हमारी हो गई विलोपन विधि। तो ये तुम्हें विलोपन विधि भी समझ में आ गई होगी। अब इसी सवाल को हम ग्राफीय विधि से भी हल कर लेते हैं। तो देखते हैं ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि नंबर 3। अब मैं इसी सवाल को हल करता हूँ, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि नंबर 3। ग्राफीय या आलेखीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि देखते हैं। ग्राफीय आलेखीय विधि से इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। समीकरण हमारा वही है और इसको हल करना चाहते हैं हम ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 था हमारा x माइनस वाई बराबर 3, इसको हमने कहा था समीकरण नंबर 1, और इसके नीचे 2x प्लस वाई बराबर, इसको कहा था मैंने समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल करना चाहते हैं, और ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल करने के लिए हमें x और y के दो मान ज्ञात करने पड़ेंगे। x और y के, समीकरण 1 से भी x और y के दो मान ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से भी x और y के दो मान हम ज्ञात करेंगे। और किस तरह से ज्ञात करेंगे देख लीजिए। समीकरण 1 से मैं x और y के मान ज्ञात कर रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है,
एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 3। अब हम यहाँ से x और y के मान ज्ञात करना चाहते हैं तो एक का पक्षांतरण करना पड़ेगा, या तो x का पक्षांतरण करें या y का पक्षांतरण करें। तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस का y इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का y। अब यहाँ पे हमें जितने मान चाहें उतने प्राप्त कर सकते हैं, हमें चाहिए 2 मान, ठीक है, यहाँ x और यहाँ पे मैंने y। अब y का मान रखते जाएंगे, किसका मान आता जाएगा x का, दाएं पक्ष में जो है उसका मान रखेंगे और बाएं पक्ष में जो चीज़ हमने रखी है उसका मान आता जाएगा। जैसे हम y का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार। तो सबसे पहले मैं y का मान 1 रखना चाहूँ। मान लीजिए मैं y बराबर कितना रखा 1, y का मान मैंने 1 रखा तो y की जगह हम 1 रख देंगे, यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 4। तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 4। फिर से बता रहा हूँ मैं, x बराबर क्या है 3 प्लस y है, तो इसका मतलब हम y का मान रखेंगे, y की जगह कोई भी संख्या रख देंगे तो वो किस में जुड़ जाएगी 3 में, 3 में जुड़ के किसका मान आएगा वो x का। तो मैं y की जगह कितना रख रहा हूँ 1, जब y की जगह हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 3 मिलके कितने बनेंगे 4, तो ये हमारा x का मान हो गया। अब y का मान ले लो 2, तो यहाँ पे 2 और 3 मिलके कितने बन गए 5, तो ये हो गया हमारा x का मान। तो x का मान आ गया 4 और 5, y का मान कितना रखा हमने 1 और 2, तो समीकरण 1 हमारा हल हो गया। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं, समीकरण 2 से भी हम x और y के दो दो मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 क्या था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ भी हम x का भी पक्षांतरण कर सकते हैं और y का भी पक्षांतरण कर सकते हैं। मैं फिर से y का ही पक्षांतरण कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 9 और ये प्लस का y इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का y, और x बराबर, लेकिन x बराबर चाहिए हमें, तो x से 2 गुणा हो रहा है, गुणा की संख्या बटे में भी जाएगी, तो इसका मतलब x बराबर क्या बनेगा 9 माइनस वाई बटे में 2। ये हमारा समीकरण बना और यहाँ से अब हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम y का मान रखेंगे, जितना भी y का मान रखा जाएगा वो 9 में से घटेगा और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें पूर्ण संख्या चाहिए, पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मान प्राप्त होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम y की जगह 1 रखें तो 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 8, और 8 में 2 का भाग जा सकता है, तो इस तरह से मान रखेंगे। जैसे 2 रखेंगे 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 में 2 का भाग नहीं जा सकता, तो इस प्रकार के मान हम नहीं रखेंगे, जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा हो वही मान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 रख देता हूँ, 1 रखा, अब y की जगह 1 रख दिया हमने, तो 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 8, और 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, ठीक है। इसी तरह से हम 2 रखें तो 2 यहाँ पे रखेंगे, जब 9 में से 2 घटेगा 7, और 7 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 3 रख के देखते हैं, 3 यहाँ पे रखेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब हम 3 रख सकते हैं। 3 रखा, 9 में से 3 घटाया 6 बचा, 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 6 में 2 का भाग गया 3 बार, ठीक है। हमने कितना रखा 3 यहाँ पे, तो 9 माइनस 3 यानी 6 बचा, और 6 में 2 का भाग गया 3 बार। तो इस तरह से हमने 2 मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पे समीकरण 1 से भी 2 मान ले लिया, समीकरण 2 से भी 2 मान ज्ञात कर लिए। अब इनसे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो अब ग्राफ बनाएंगे, हमें चाहिए ये मान, है ना, समीकरण 1 का मान ये है, समीकरण 2 से ये मान प्राप्त हुआ है, तो मैं अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हमने मान प्राप्त किए हैं वो लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर 3 था, और इसकी वजह से क्या प्राप्त हुआ है हमारा, इसकी वजह से ये x और ये y, ठीक है। x का मान 4, y का मान 1, x का मान 5, y का मान 2, और इसी तरह से इसके नीचे में ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और समीकरण 2, समीकरण 2 से क्या बना था, समीकरण 2 से बना है ये x का मान, ये y का मान कितना कितना है 4 और 1, और यहाँ पे है 3 और
3। ठीक है, ये इस तरह से हमने किसका मान ले लिया, दोनों समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 को हल किया तो इस तरह से मान प्राप्त हुआ, समीकरण 2 को हल किया तो इस तरह से मान प्राप्त हुआ। अब इनकी हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ ये विधि से भी इसके हल देख लेते हैं, x का मान कितना आता है और y का मान कितना आता है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना, ग्राफ में एक रेखा हम ऊपर से नीचे खींचते हैं और एक दाएं से बाएं खींचते हैं, है ना। एक दाएं से बाएं होगी, एक ऊपर से नीचे। तो इस तरह से एक रेखा तो ये होती है, इसको कहा जाता है y अक्ष। एक होती है बाएं से दाएं और उसको कहा जाता है x अक्ष। और दोनों रेखाएं जहाँ पे काटती हैं वो कहलाता है मूल बिंदु। जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में काटती है वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक माने जाते हैं 0, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब देखो ये x अक्ष था, ये वाला क्या था, x अक्ष। ये क्या है हमारा x अक्ष, और ये ऊपर से नीचे जो रेखा बनाई है ये y अक्ष है। तो ये 0 से इधर बढ़ा, दाईं तरफ बढ़ा, 0 से इधर, ये प्लस के मान हो गए। तो ये x का प्लस है और 0 से इधर x का माइनस। 0 से ऊपर ये y प्लस माना जाएगा, 0 से नीचे y क्या माना जाएगा, माइनस माना जाएगा। अब 0 से इधर x के मान लिखेंगे हम, 1 2 3 4, जिस तरह से हमें ज़रूरत है। तो हम बराबर का गैप देकर के ग्राफ में पहले से ही बराबर के कॉलम दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक दूसरे कॉलम के साथ में 2 3 4 और 5, जिस तरह से मान दे रखे हैं हमें जितनी ज़रूरत है वो लिख देंगे, आगे पढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये प्लस के मान हो गए x के माइनस इधर लिख देंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, जितनी ज़रूरत है लिख सकते हैं। y का मान प्लस का ऊपर लिखा जाएगा, 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का और 4 प्लस का, ये y के मान हो गए। और ज़रूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। माइनस का y नीचे लिखेंगे तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। और एक बात का ध्यान रखना, ग्राफ के ये 4 खाने हैं। पहला खाना ये माना जाता है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। पहला खाने की स्थिति में देखो क्या है, ग्राफ का पहला खाना है ये, और इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे हम। सबसे ऊपर पैमाना, फर्स्ट खाने में पैमाना लिखेंगे। ठीक है, और पैमाना क्या ले रहे हैं हम, 1 इकाई बराबर 1 लिख रहे हैं, 1 1 का गैप दे रहे हैं। तो 1 बड़ा खाना बराबर हमारा रहेगा 1 इकाई। 1 1 का अंतर कर रहे हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 2 2 का अंतर कर रहे हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। 10 10 का अंतर कर रहे हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। और 100 100 का अंतराल हम ले रहे हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। इस तरह से हो जाएगा। पैमाना हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल लेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 बड़ा खाने के बराबर हमने 1 इकाई लिए, 1 बड़े खाने के बराबर क्या लिए हमने, 1 इकाई। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 बड़ा खाना बराबर क्या लिया हमने, 1 इकाई। ये हमारा हो गया, ये हमारा पैमाना हो गया। ये ध्यान रखना, पैमाना हमें लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ग्राफ में सभी चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अब ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले समीकरण 1 से ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 से जो रेखा बनेगी यहाँ पे बना देंगे, समीकरण 2 से बनाएंगे और वो कहीं ना कहीं काटेगी। जहाँ पे काटेगी ग्राफ वहाँ हमारे आंसर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 को यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। समीकरण 1 में x का मान कितना है, 4 प्लस का है। y का मान कितना है, 1, ये भी प्लस का है। x का मान 4, x का 4 प्लस का, y का 1 प्लस का कहाँ पे है, देखो x का प्लस का 4 ये रहा और y का प्लस का 1 ऊपर की तरफ जाएंगे ये। तो 4 की सीध में और 1 की सीध में, ये बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पहला बिंदु ये हो गया हमारा, x का 4 y का 1 यहाँ पे मिला, इसको पहला बिंदु दे दी। नंबर 2 पे देखेंगे x का कितना है 5 और y का कितना है 2। तो x का 5 प्लस वाला ये x का 5 y का 2, तो ये 2 की सीध में और 5 की सीध में जाएंगे, हमारा बिंदु इस तरह से आएगा। तो ये हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे जितनी हमारे पास ग्राफ में जगह, इस तरह से खींच देंगे। और ये किसकी वजह से आई है, ये रेखा किसकी वजह से बनी है, तीर का निशान लगा के या इस रेखा के ऊपर लिख देंगे किसकी वजह से बनी है, x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ लिख दूंगा मैं x माइनस वाई बराबर 3।
अब दूसरा समीकरण हल करेंगे हम। दूसरे समीकरण की रेखा बनाएंगे तो देखो x का कितना है दूसरे समीकरण में, x का 4 y का 1, इसका मतलब x का 4 प्लस का ये रहा, y का 1 ये रहा, तो यही बिंदु दोबारा आ गया, यानी यही बिंदु हमें दोबारा भी लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु हम लेंगे x का कितना 3 और y का भी 3। x का 3 कौन सा हुआ, x का 3 ये, y का 3 प्लस वाला ये, दोनों मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा ये बिंदु। अब इसको और इसको मिलाते हुए भी एक रेखा हमें बनानी है इस तरह से। ठीक है, दूसरी ग्राफ ये बन गई। और यहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम, जहाँ भी हमारे पास जहाँ भी जगह दे रखी है वहाँ पे लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, किसकी वजह से आई है, समीकरण 2 क्या था हमारा, समीकरण 2 ये था 2x प्लस वाई बराबर 9। तो ये लिख देंगे हम यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 9 यहाँ पे लिख दिया। अब ये ग्राफ बन करके हमारी तैयार हो गई। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये वाई एक्स हो गया है ना, ये हमारा वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, y के प्लस के मान हो गए, y के नीचे माइनस के मान हो गए, x के इधर दाईं तरफ हो गए प्लस के मान और इधर माइनस के मान हो गए। और जो पहला खाना है ग्राफ का उसमें ऊपर ही ऊपर लिखेंगे हम पैमाना, और पैमाना हम क्या ले रहे हैं, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, एक बड़ा खाना बराबर हम ले रहे हैं 1 इकाई, पैमाना हमने ये लिया। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को हमने पहले ही हल कर लिया। ये दो मान x और y के दो मान यहाँ पे हैं, x और y के दो मान यहाँ पे समीकरण 2 से हमने प्राप्त किया, और इनको हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो सबसे पहले x का 4 y का 1, x का 4 और y का 1 ये बिंदु आया। ठीक है, दूसरे नंबर पे x का 5 और y का 2, x का 5 कहाँ है, ये प्लस वाला, और y का 2 कौन सा है, ये, तो ये दूसरा बिंदु ये आ गया। और इससे हमने एक रेखा बनाई, और उस वो किसकी वजह से बनी थी, उस समीकरण का नाम यहाँ पे लिख दिया, x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया पहले समीकरण का काम। अब दूसरा समीकरण को भी इसी तरह से हम दर्शाएंगे। तो दूसरे समीकरण से हमने x का मान कितना 4, y का मान कितना 1, तो x का मान ये 4, y का मान 1, तो ये वापस से दोबारा यही बिंदु हमारा प्राप्त